कौन है, क्या करने आपकी ग्राम सभा के बीच आए हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो सामान लगा है इससे हम थोड़ा सा परिचय ले लें अपने बच्चों से। तो बच्चों ये क्या है, कस के बोलो, देखते हैं कौन कितना तेज है। ये क्या है बच्चों, कूड़ा उठ फेंकने वाला, सही है, इसको कूड़े फेंकने वाले डस्ट पैड या यंत्र कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मग्गा। मग्गा। अच्छा इसके बारे में बताइए, कौन बच्चा बता लेगा। हाँ, इसको हम फिनाइल के नाम से जानते हैं। चलिए गुड। तो यहाँ पे जो भी सामान उपस्थित है इसको हम किस चीज में उपयोग करते हैं, इसका नाम भी तो होगा ना, हार्पिक। इसको तो सब लोग अच्छे से जानते होंगे। हैंड वॉश, कल एक ग्राम सभा में गए थे तो वहाँ के लोग कह रहे थे कि हाथ धोने वाला सैनिटाइजर है। तो चलिए अब इसी से जुड़े थोड़ी सी हम बातें करेंगे आपसे। बातें करने के बाद में आपको ढेर सारी जानकारी भी देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना परिचय देते हुए। हमारा परिचय है राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज आपके ग्राम सभा को चयनित किया गया है और इस ग्राम सभा में एक स्वच्छता मेले का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता मेला यानी साफ सफाई का लगने वाला मेला। अब यहाँ पर जो भी सामान मौजूद है ये सब साफ सफाई से ही जुड़ा हुआ है और इस काम में सबसे ज्यादा भागीदारी हमारी बहनों की होती है। लेकिन बहनें तो सबसे पीछे रहती हैं आने में, इनको हाथ पकड़ के बुलाना पड़ता है। सुबह जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है बहनों, घर की साफ सफाई। इसके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, झाड़ू की। लेकिन किसी किसी के घर में 2 झाड़ू, किसी किसी के घर में 3 झाड़ू और किसी किसी के घर में तो एक ही झाड़ू से पूरे घर की सफाई हो जाती है। सही है, 80% महिलाएं जागरूक हैं, 20% महिलाएं एक ही झाड़ू से रसोई से लेकर बाहर तक का काम निपटा देती हैं। ये गलत है। पहले दादा बाबा रहते थे तो रसोई में चप्पल जूता तो पहन के जाने ही नहीं देते थे, झाड़ू तो अलग रखना एक अलग बात थी। अब झाड़ू इसलिए अलग रखना चाहिए क्योंकि बाहर अगर हम झाड़ू लगा रहे हैं और उसी झाड़ू को मान लीजिए हम रोज तो धोएंगे नहीं, रोज रोज धोएंगे तो सड़ भी सकती है झाड़ू। तो झाड़ू में जो बैक्टीरिया जो गंदगी होती है वो हवा के माध्यम से हमारे रसोई घर तक जाती है और जब रसोई घर में जाती है तो हवा के माध्यम से हमारे खाने पीने वाली चीज़ों को दूषित करती है और जब हम या हमारा परिवार खाता है तो अनजाने में कॉलरा और डायरिया के चपेट में आ सकता है। तो झाड़ू हमेशा घर में धो रखें और खाने पीने वाली चीज़ों को ढक कर रखें। अब बात आती है कूड़ा उठाने की। तो गांव की बहनें जो तो पढ़ी लिखी हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आज भी कुछ बहनें ऐसे हैं, नाम तो नहीं लेकिन 5 से 10% बहनों की बात करेंगे कि जब कूड़ा उठाती है घर में सुबह सुबह काम ज्यादा रहता है, बाहर झाड़ू लगाई, कूड़ा लगा दी, सोची चलो खाना पीना बना लेंगे तो सब इकट्ठा फेंका जाएगा। चलिए अगर उसके बीच में हवा चल गई तो क्या वो कूड़ा भैया जी वहीं पे रहेगा? हवा के माध्यम से, गाड़ी मोटर के माध्यम से, चप्पल जूते के माध्यम से, साइकिल के पहिए के माध्यम से या कूड़ा उड़ेगा और नालियों में उड़ के जाएगा और ये कूड़ा जाम करेगा नालियों को। और जब नाली जाम होगी तो पानी का जल भरा होगा, पानी सड़ेगा, फिर क्या होगा, मच्छरों का प्रकोप। और सारा दोष किसका होगा? सारा दोष होगा सरकार का। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, मतलब गलती हम करें, दोष सरकार को दिया जाए। तो अगर दोष हम करेंगे तो बच्चे हमारे बीमार पड़ेंगे, सरकार थोड़ी ना आएगी देखने कि सरकार के बच्चे बीमार पड़ेंगे। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकनगुनिया और साथ ही साथ हमारे नन्हे बच्चे दिमागी बुखार के चपेट में सिर्फ और सिर्फ मच्छर से आ सकते हैं। और ये 5 बीमारियां मच्छर से होती है जो कि बहुत खतरनाक है। दिमागी बुखार का तो आज तक कोई दवा ही नहीं बनी। तो अपने बच्चे को, गर्मी भले है, गर्मी सबको लगती है, लेकिन कपड़े जरूर पहना के रखिए। जितना खुला आप रखेंगे धूप लगेगी, पसीने होंगे, फिर उसके शरीर से एलर्जी होगी और वही एलर्जी आगे चल के घमौरिया बनेगी।